अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ नेशनल बैंक की दो और पोजीशंस के बारे में शेयर करने लगी हूँ जो कि अभी अनाउंस हुई हैं, जिनकी लास्ट डेट 17 फरवरी है। इसकी वेबसाइट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सिद्धार्थ हैदर के नाम से। इसका लिंक मैं वेबसाइट का आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे दो पोजीशन मेंशन है, बैच हायरिंग पोजीशन एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, और नीचे भी दो तरह की है। अब वो डिफरेंट है, एक एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर की है, एक डिजिटल बैंकिंग ऑफिसर की है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आप लोग तो आप लोगों के पास वहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी हमें यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखना है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं कि उसका इश्तिहार जो है वो ओपन हो सकता है। अब ये सबसे पहले है डिजिटल बैंकिंग ऑफिसर्स की। इनकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो इस्लामाबाद और कराची और लाहौर में भी लाहौर में ही होगी। अगर तो आपको वहाँ पे करना है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो है मिनिमम बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस। और इसी तरह का अगर आप लोगों ने कोई भी आप लोगों की डिग्री है जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अभी आपका कंप्लीट ना हो तभी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों का जो एजुकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, आप लोगों के पास प्रॉपर HEC की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा ऑप्शन है कैंडिडेट्स हैं मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस एंड रेलिवेंट सर्टिफिकेशन विल बी प्रेफर्ड। यानी कि अप्लाई 14 ईयर एजुकेशन वाले भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेफर किया जाएगा वो मास्टर डिग्री को किया जाएगा। मैक्सिमम जो एज लिमिट है 26 होनी चाहिए। 26 से ज़्यादा है तो आप लोग अप्लाई ना करें, क्योंकि बैंक में एज लिमिट को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि अगर उन्होंने 26 कहा है तो एज 26 ही होनी चाहिए ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि इसकी लास्ट डेट जो है 17 फरवरी। अगर 17 फरवरी तक आपकी एज 26 है तभी 26 ही बननी चाहिए। अगर 17 फरवरी को आपकी 26 से ज़्यादा बन रही है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस जो है वो 1 साल का होना चाहिए, लेकिन फ्रेश कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर जो है वो 1 साल के एक्सपीरियंस वालों को ही किया जाएगा। इसी तरह कुछ यहाँ पे आउटलाइन गिवन है, अदर नॉलेज है, एप्लीकेशन प्रोसीजर भी यहाँ पे गिवन है, नीचे आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब आते हैं इसका नेक्स्ट ऐड पे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने एग्रीकल्चर और फाइनेंस में मास्टर किया हुआ है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि पोस्ट जो है वो एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर की है। तो इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो बहुत सारी जगहों पे है। ये बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं। एबटाबाद है, भावलपुर है, बन्नू है, डेरा गाजी खां है, फैसलाबाद। इसी तरह मुल्तान में भी यहाँ पे गिवन है, तो मुल्तान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी प्लेसिंग है। पहले जो पोस्ट थी वो सिर्फ 3 जगह पे थी, ये वाली बहुत सारी जगह पे है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है जो एजुकेशन जो होनी चाहिए वो मिनिमम ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ लोकल यूनिवर्सिटी का कोई भी जो HEC रिकॉग्नाइज होगा डिग्री वो होनी चाहिए, जिसमें एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए और 2.5 CGPA होना चाहिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन है, एग्रीकल्चर होना चाहिए, एग्री बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स एंड रिलेटेड फील्ड। एज लिमिट यहाँ पे भी 26 ईयर ही होनी चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए 1-2 साल का बैंकिंग में, लेकिन फ़्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोग फ्रेश हैं तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जा सकता, हो सकता है आपकी लक अच्छी हो, आपको सिलेक्ट कर लिया जाए। इसी तरह यहाँ पे अदर नॉलेज और कॉम्पिटेंस भी होनी चाहिए। यहाँ पे मेंशन है आप लोगों का बहुत सारा नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एप्लीकेशन, इफेक्टिव टीम प्लेयर, एनालिटिक एबिलिटी। तो ये अगर ज़रूरी नहीं है कि कोई एक एबिलिटी सबके पास जो अप्लाई करेंगे सब में ये सारी क्वालिटीज़ नहीं होंगी, कुछ ना कुछ की कमी होगी, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। MS ऑफिस का तो आजकल सबको ही पता है कि सबके पास ही नॉलेज होती है। तो इसका मतलब है कि अगर आप लोगों के पास ये स्किल्स थोड़े बहुत भी हैं तो आप लोग इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे। दोनों में से किसी को भी अप्लाई करने के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। दोनों का प्रोसीजर सेम होगा, सिर्फ पोस्ट जो है वो यहाँ पे अप्लाइड फॉर यहाँ पे डिफरेंट लिखी आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है कि आप लोग कहाँ के हैं। फुल नेम लिखना है, फादर नेम या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे एज आप लोगों की कितनी बन रही है, कितने साल बन रही है,
तो वो आप लोग मेंशन करेंगे। आईडी कार्ड नंबर, ईमेल, नेशनैलिटी, रिलीजन, जेंडर हो गया, प्लेस ऑफ डोमिसाइल, सिटी ऑफ रेजिडेंस, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर लिखना है, कंप्लीट मेलिंग एड्रेस होना चाहिए। इसी तरह ज़िप कोड जो है वो आप लोग गूगल पे लिखेंगे अपने जगह का नाम लिख के, तो वो आप लोगों को खुद ही ढूंढ के दे देगा। बैचलर डिग्री जो है वो आप लोगों की किस चीज़ में है मेंशन करना है। बीएससी है, बीकॉम है, बीएससी ऑनर है या मास्टर है, जो भी आप लोगों ने मास्टर किया हुआ है तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे अपना ईयर लिखना है, कहाँ से लेके कहाँ तक, सीजीपीए है। ये आ गया मास्टर का ऑप्शन। अगर वहाँ पे बीएससी है तो बीएससी लिखें, उसको पुट कर दें। उसके बाद अगर आप मास्टर भी किया हुआ है तो यहाँ पे मास्टर डिग्री भी पुट कर सकते हैं। अब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर तो एक्सपीरियंस है तभी इसको पुट करें यहाँ पे, अदरवाइज़ ये नेसेसरी नहीं है। ये उसी एक्सपीरियंस लेटर की वजह से, एक्सपीरियंस अगर है तो ये वाला डाटा तभी हम लोग पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का आता है ऑप्शन सीवी सबमिट करने का। इस पर क्लिक करेंगे तो मीडिया पिकर में जाके आप लोग अपनी सीवी जो भी फोल्डर में है उसको यहाँ पे डाल देंगे। उसका साइज़ 10 MB से कम होना चाहिए। इसी तरह CNIC जो होगा उसका फ्रंट साइड आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सेम उसी तरह यहाँ पे जो आप लोगों की डिग्री होगी, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिग्री है वो वाली आप लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। इस तरह अगर एक्सपीरियंस लेटर यहाँ पे मेंशन है कि इफ़ अवेलेबल, अगर आप लोगों के पास है, आप लोगों का एक्सपीरियंस है तो ही यहाँ पे पुट करें, अदरवाइज़ ना करें। यहाँ पे सबमिट आ जाएगा तो सबमिट का ऑप्शन भी है, तो सिंपल यहाँ पे सबमिट हो जाएगी और कुछ भी नहीं करना। ये बहुत ही इजी तरीका है अप्लाई करने का, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ये भी सेम वैसे ही है, इसको मैं ओपन करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, अब जो लोकेशन है वो यहाँ पे इस्लामाबाद होगी। उन्होंने प्लेस ऑफ पोस्टिंग बताया ना, इस्लामाबाद तो मेन है, लेकिन 2 और जगह का नाम है, वहाँ पे भी पोस्टिंग हो सकती है। पर्सनल डिटेल होगी, फादर नेम, ये सेम वैसा ही है, आपको दिख रहा होगा। ये देखें, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ सीवी डालनी है इस पोस्ट के लिए, आप लोगों को और कुछ ऐड नहीं करना, क्योंकि सिर्फ उसी का ऑप्शन आ रहा है तो सिर्फ सीवी ही डालेंगे। उसमें 3 ऑप्शन थे, आईडी कार्ड भी था, डिग्री भी थी, सीवी भी थी। यहाँ पे सिर्फ सीवी अटैच करनी है और आप लोगों को सबमिट कर देना है। सिंपल सा प्रोसीजर। अगर फिर भी आप लोगों को समझ ना आई हो, कुछ ऐसा हो जो रह गया हो, आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी इस पेज का लिंक और इन सब चीज़ों का लिंक, अप्लाई का भी लिंक मैं आप लोगों के साथ नीचे मेंशन कर दूँगी, तो वहाँ से आप लोग क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये अपॉर्चुनिटी आप सब लोग अवेल कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई फ़ीस नहीं है। स्पेशली वो लोग जो लोग कहते हैं कि फ़ीस ज़ाया हो जाती है और इंटर्नशिप भी नहीं मिलती, सिर्फ अप्लाई करने में 2 मिनट लगेंगे और आप लोग अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों का प्रोसीजर आगे बढ़ जाए और आप लोग सेलेक्ट हो जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।